हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और जो है 2 दिनों से जो है डिस्कशन नहीं हो रही थी मेरे भाई, तो आज से जो है यह डिस्कशन कंटिन्यू हो जाएगा आज। तो बिना देरी किए हुए जो है इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ऑलरेडी ही हम लोग जो है आधे घंटे लेट चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है यह स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। तो जब आप इसे किसी दो को लेकर, किसी एक समीकरण एक दो को लेकर आप सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण बनेगा। फिर किसी दो को लेकर आप सॉल्व करेंगे, एक और समीकरण बनेगा। फिर वो दोनों समीकरण को लेकर सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा। और उस संदर्भ में आपको जो है x बराबर कितने मिलेंगे, 5, y बराबर आपको 6 मिलेंगे और z बराबर आपको 2 मिलेगा मेरे भाई। किसी भी एक, जैसे इस समीकरण एक दो को कोई एक टर्म हम काटना चाह रहे हैं, इसको 3 से गुना और इसको 2 से गुना। इससे हुआ क्या कि कोई भी दो वेरिएबल बचेगा और इसके बाद इसमें लीजिएगा कोई दो वेरिएबल बचेगा, उससे समीकरण एक दो से करके आप निकाल सकते हो। गुड इवनिंग सभी लोगों को, विनीता कुमारी और मनीष। तो भाई इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर जो है आपको मिलने वाला है ये। अब इसको जो है सॉल्व करने के बाद कह रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई यानी 6 पचे आपके 30 हो जाएंगे और वाई जेड 12 हो जाएगा और जेड एक्स मेरे भाई 10 हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 52 निकल के आ जाएगा। 52 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को नमस्ते। ठीक है, 227 और 228 का डिस्कशन कब होगा गुरुजी? तो मेरे आते ही तुम लोगों ने जब बम फोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब देखते हैं, जब समय मिलेगा तो हम करवा देंगे। ठीक है। गुड इवनिंग सबनम परवीन। चलिए सब लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में कुछ कहना तो नहीं है कि भाई आप जो मतलब जो सॉल्व करके दिखाइए कितना कैसे आएगा, भाई उसको करने में बहुत सारा समय चला जाएगा। तो आप जान रहे हो 3 को समीकरण में आपको क्या क्या करना है। इस दोनों में से किसी एक को काटना है। जैसे आप y को काटना चाहते हैं तो इसको 2 से और इसको 3 से, या इसको काटना चाहते हो 3 से और इसको 2 से, एक समीकरण बनेगा। फिर इस दोनों को जो है इसको 3 से गुना करके वही दो दो करके जो है इसको सॉल्व करते हैं, जैसे क्लास 10th में हम लोग सॉल्व करते थे। यहाँ पर जो है इतना वैल्यू मिलेगा और इसका जो आंसर है आपका जो है 52 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। x प्लस वाई 19 दे रखा है और इतना, तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब दो टर्म हमको यहां दे रखा है, एक और ये दूसरा। तो हमें ऐसे सवाल में जो है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूले के अनुसार हम चले, इस फॉर्मूले के अनुसार चले तो हमें इतना वैल्यू मालूम करना पड़ेगा। तो मेरे भाई जो है आप मालूम कर सकते हो। मंडे डेली आइए, आपका इंतजार रहता है सर। ओके, तो डेली आज से आएंगे। 2 दिन से गांव में थे भाई, कितना बार हम सबको बता चुके हैं। मंडे और ट्यूसडे क्लासेस नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और गांव में थे। अब फिर आज ही हम लौटे हैं 4 बजे शाम में, और फिर आज से जो है कंटिन्यू चलेगा आपका। ठीक है। अब रह गई बात, पीछे 2 सेट आपका छूटा हुआ है, तो जैसे देखते हैं संडे तक में अगर जब भी समय मिल जाए तो एक एक करके जो है उस सेट को हम डिस्कशन करवा देंगे, उसके लिए डोंट वेरी। तो यहां पर ये रूल्स है हमारे। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो भाई बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि हमको ये निकालना है। तो हम ऐसा रूल अपनाएंगे, जैसे इसका सूत्र दूसरा इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा डिराइव करे तो एक और रूल बन सकते हैं। और ये रूल है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसमें फायदा क्या है कि हमें किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। 19 हमें चाहिए, और फिर 19 का स्क्वायर आप जानते हो, 19 का स्क्वायर 361 होते हैं, और 3 गुना 114। ठीक है, तो भाई 19 और 19 का स्क्वायर 361 माइनस 300 आपके 42 हो गए। 19 ही बच जाएगा हमारा, 9 2 11, 19 गुना 19। ठीक है, अब इसका जो है हमें स्क्वायर रूट चाहिए। भाई ये स्क्वायर रूट हमें चाहिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xyz। इसका मतलब हुआ 19 गुना 19 का स्क्वायर रूट, तो यानी आंसर कितने हो जाएंगे, 19 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। तो साथ साथ आंसर देना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। और जो है इस रूल को कहीं पर दिमाग में अपने जो है
कंप्यूटर चिप में जो है फिट कर लो इसको, ठीक है। ये भी रूल होते हैं और इसी रूल के सहारे आप ये रूल निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो डेली जो है 7 बजे हम मिलने वाले हैं आपको। 7 बजे जो है डेली आप शाम में प्रेजेंट हो जाइए और जो है डेली आपका जो 40 क्वेश्चन का डिस्कशन चलेगा। और ये 40 क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी में ही मायने नहीं रखते हैं, ये आपके जो एसएससी का जो तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स बड़े आराम से हो जाएगा, मेंस लेवल तक की तैयारी हो जाएगी। बिहार एसएससी, एईडीओ सबका जो है लेवल आपका मेंटेन कर देगा ये क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो है 90 है और क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा जो है बीटा का डबल है। बीटा का डबल है मेरे भाई, इसको 30 बोल दो ना और इसको 60 बोल दे, हो जाएगा ना, 30 दूने 60, डबल हो गए हमारे। अब यहां पर हमें इतना का वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब 60 डिग्री और -2 साइन स्क्वायर बीटा मतलब 30 डिग्री। और मेरे भाई जो है साइन 30 और कॉस 60, देखो जोड़ कर कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। जब 90 होता है तो आप जानते हो साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों देखो 90 जोड़ कर होते हैं, यानी साइन का जो 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये भी 1/4, 1/4 हम कॉमन ले लेते हैं, बच गया 3 - 2, भाई 3 में 2 घटा दिए तो 1, यानी जो है इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आंसर देने में जो है मुकुंद चौधरी जो है बिल्कुल प्रेजेंट हो चुके हैं, रहमान नैर 0.25 बिल्कुल करेक्ट आंसर, उसका भी वैल्यू 1/4 ही आते हैं, बिल्कुल सही है। वो आंसर साथ में देते चलिए। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी हमें लेना है भाई, एबीसी, ए बी और सी हमने ले लिया। बीडी पर लंब है, बीडी जो है एसी पर लंब है, तो भाई उधर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसी को जो है किस पर लंब डालना, एसी पर, और इसी को बी बोल देते हैं। तो ये यहां पर लंब डाल दिया, डी हो गए। और बीसी पर एक ऐसा बिंदु है, बीसी पर एक ऐसा बिंदु ई है, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं भाई साहब, इसका नाम रख लेते हैं ई। और कह रहा है बी ई ए, यहां से इसको मिला दिए, ये एक्स डिग्री है, ठीक है, बहुत अच्छे। ई ए सी ये हमारा 46 डिग्री है, ये भी सही है। ई बी डी ये हमारा जो है कितना है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि x का वैल्यू आप पता लगाओ। तो यहां पर जो है फिगर एक बार बेहतर तरीके से आप देख लो, बेहतर तरीके से फिगर आप देख लो। अब आप जो है यहां पर देखो, परपेंडिकुलर आपने डाला तो ये कितना डिग्री होगा मेरे भाई, यह 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, 90 डिग्री आपके हो जाएंगे। और जो है 90 डिग्री जब यहां पर हो जाएंगे तो आप देखो जो है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका कुछ नाम रख दें, इसका नाम रख दें भाई, क्या पी नाम रख देते हैं। तो ये जो है मेरा डीपीई एंगल, डीपी ये वाला एंगल, तो आप क्या बोलोगे 46 + 90 136 डिग्री हो जाएगा। अब ये मेरा जो है 136 निकल के आ गया, तो आप फिर इस ट्रायंगल के लिए भी बोलोगे ना कि यह मेरा बाह्य कोण है और ये सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर है। यानी यही एंगल जो है 136 किसके बराबर है, x + 60 के बराबर है। तो 60 आप इधर माइनस कर दोगे तो भाई 96 इस क्वेश्चन का 60 बार को 60 और 30 कितना हो गया भाई, 60 हमने बाहर कर दिया, 7 × 13 76 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सबनम परवीन जी 76 और मुकुंद चौधरी 76 बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई क्वेश्चन जो है बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है और आपका जो है बस मतलब कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन है। और इजी क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो भाई, फटाफट आंसर देते चलो, फटाफट आप आंसर देते चलो, बस हो गया। समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। 90 डिग्री बनना ही बनना है, ये दोनों कोण का योग बाह्य कोण और ये दोनों भी उसी कोण के बराबर, बस सिंपल सी बात है। ये जो एक्स बोल सकते हो यहाँ पर, या सीधा आप ऐसा बोल सकते हो 46 और 90 डिग्री बराबर 60 + x, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि यह इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। तो आप इसे इधर ले आओ, x बराबर 46 + 30 यानी जो है 76 डिग्री आ जाएगा। बात एक ही है, जैसे आप सोचो, नाक इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, नाक ही तो पकड़ना है।
एक सर्किल हमारा लिया हुआ है और एक जो है आपका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। एक हमारा स्क्वायर दिया, दोनों में जब भी कंपेयर की बात आएगी तो हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, कुछ भी मान कर देख सकते हो। हमने इसका रेडियस ले लिया 7, तो पेरीमीटर कितने होंगे, मान लिया हमने कि इसका रेडियस 7 है, क्योंकि हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो पेरीमीटर इसका 44 होगा, इसका भी पेरीमीटर हो गए 44, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, 154 होगा। इसका एरिया कितना होगा, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा बराबर 11 हो जाएंगे, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 121 और 154 में कौन बड़ा है मेरे भाई, इधर बड़ा है। तो आप कह सकते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। सर्किल में कैसे कैसे लिखे हैं पता है ना भाई, सर्किल में जो है आर है हमारा, डी है, और फिर उसके बाद सी है और ए है। ये सब हम बहुत बार याद दिला चुके हैं, 7, 14, ये 44 और ये 154। और एक और डाटा होता है उसको भी याद रखना है, ये 14, ये हमारा 28 और ये 88 और ये 616, ठीक है। भाई इसी में हमने 7 रख लिया, 7 का पेरीमीटर 44, एरिया 154, उसी के आधार पर हम लिख दिए। मानने को तो आप कुछ भी मानकर निकाल सकते हो। तो जब ऐसा कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो आप सीधा जाओ कि एरिया ऑफ सर्किल जो है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर के जो है बड़ा ही, मतलब वो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो है प्रूफ करके भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई जो है ये दिया हुआ है, क्या कहते हैं, कोण, और कोण में आप जानते हो कि भाई रेडियस और हाइट और ये स्लेंट हाइट तीनों जो है कौन सा जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, यानी ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर 29 ये दे रखा है सबसे बड़ी, ये हमारा 20 दे रखा है, तो 21 होगा ही होगा। समझ रहे हो ना बात को, 21 होना ही होना है, क्योंकि जो है 20, 21 और 29 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये आपका। अब मेरे भाई जो है इसको एक्स में तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि रेडियस हमें निकालना है। इसको मान लेते हैं 20x, इसको मान लेते हैं 21x, और ये इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर जो है हमें वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 20x गुना 20x और गुना 21x, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और ये टोटल दे रखा है 4838.4 पाई। पाई पाई आपके कैंसिल हो गए, 3 से हमने काट दिया, ठीक है। और मेरे भाई एक्स क्यू ये हमारा हो गया 400 गुने 7 हो गए, और ये 4838.4 हो गए। अब मेरे भाई करना क्या है कि पॉइंट हटा लेते हैं। पहला काम पॉइंट हटा लिए, उसके बाद दूसरा काम क्या होगा मेरा, तो 4 से भागा देंगे या सीधे 28 से भागा देते हो। 28 से कटेगा क्या, 28 से काट देते हैं। कितना बार में 28 से कटेगा, एक बार में 28 काट दिए 20, 230, 7 बार में, ठीक है। और ये 2 को सुनना है, तो 17 से शुरू होने वाला ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 17 से शुरू होने वाला, यानी 1728 है ना, 1728। एक्स क्यू बराबर 1728। देखो रे भाई 17 हम देखे और उसके बाद क्यू के फॉर्म में यह तोड़ना था, इसलिए 1728 लिख दिए। यानी एक्स का जो वैल्यू है 12/10 आ गया, यानी और 12/10 ही छोड़ देते हो, ठीक है। एक्स का वैल्यू मेरे सामने जो है 12/10 आ गया, और एक्स का वैल्यू वहां क्या दे रखा है, 20x था रेडियस, तो 20 गुना 12/10, 0 0 कैंसिल, यानी रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, रेडियस आपका बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। भाई इसको सेशन को जो है शेयर करना ना भूलें आप लोग, समझ रहे हैं ना। इस सेशन को चाह रहे हो कि भाई बेहतर तरीके से जो है यह रेगुलर वे में चले, तो आप इसे अपने पसंदीदा ग्रुप में जो है जरूर शेयर करें, और जहां भी मिले वहां शेयर करो। और जो है मैं चाहता हूं कि इस सेशन में जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। तो यहाँ पर जो हमने ट्रिपलेट का सहारा लिया, फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई स्क्वायर h, और फिर उसके बाद 1728 का जो है 12 का होल क्यूब हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो, 1728 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
करें वह सबसे बड़ी संख्या आप बता दो, सबसे बड़ी संख्या 2 3 6 5 4 और स्टार के जगह पर ऐसा कौन सा मान लेंगे जो यह पूरी तरह से जो है 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या जो है मेरा 4 से कटनी चाहिए। तो यहां बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो हम क्या सोचेंगे, इस पे 9 सोचेंगे, 8 सोचेंगे, इधर से सोचेंगे, समझ रहे हो, 1 2 से नहीं सोचेंगे, 9 8 से शुरू करेंगे। 9 रखेंगे तो संभव नहीं है भाई, क्योंकि ये कट रहा है तो 4 से कटने वाला ही न चाहिए, तो वहां पर क्या चाहिए हमें, वहां पर 8 चाहिए, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, बड़ी संख्या हमको ढूंढने का रहा था। 9 8 से हम यहां पर शुरू करेंगे। 603 और 597 कितना होता है, तो 600 प्लस 3 हो गए मेरे भाई, और यह हो गया 600 माइनस 3, 600 माइनस 3, तो 600 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 36 1 2 3 4 में हम कितना घटा देंगे, 9 घटा देंगे तो यहां पर 1 बन जाएगा, 9 9 9 5 3। ऐसा कहाँ है, तो ऐसा आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। इस सब सवाल में जो है किसी भी बंदे को कोई तकलीफ नहीं होगी, सब कोई बना लिया होगा, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा होगा वो भी ऐसे गुना करके बना लिया होगा, ठीक है। इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ना था बस। बी बाय ए दे रखा है तो वह 0.7 यानी 7/10 दे रखा है। अब यहां देखो रेशियो के फॉर्म में पूछ रहा है, ये भी रेशियो के फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू वहां पर रख सकते हो, डायरेक्ट आप वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हो। इसका ए के जगह पर 10 रखना है, -7, 10 प्लस 7 और मेरे भाई 11 बटे कितना हो गया 34, ऊपर हो गए 3 17 प्लस 11 34, तो वह एलसीएम हमारा 34 हो गया, और 17 2 बार में लगेगा तो 3 दूने 6, 11 और 6 कितने होते 17, 11 और 6 17, मतलब 1/2, और 1/2 को धरती का हर प्राणी जानता है कि वह 0.5 लिख सकता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 0.5 आपके करेक्ट आंसर है, 0.5 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस सेट में जो है बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट दिए होंगे बम्पर जो है मार्क्स लाए होंगे, क्योंकि जो है सेट ही बहुत आसान था। यहां देखो 36, इसको पीछे से सॉल्व करना होता है। 36 का कितना 6 भाई, 6 इसमें जोड़ दिए। 256 का कितना, 256 का क्या होता है भाई, 256 के मेरे भाई 16 हो जाएगा। 16 यहां जोड़ दोगे 1296 हो जाएंगे। 1296 का वर्गमूल 36, 36 यहां जोड़ दोगे 576, 576 का वर्गमूल 24, और मेरे भाई लास्ट में आपको मिलेगा 4624। तो 4624 अब आप जानना चाहते हो कि नहीं, मान लो कि नहीं पता है, ठीक है, जानना चाहते हैं हम कि ये किसका स्क्वायर है, तो मेरे भाई जो है इसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान, बहुत आसान। इसका जो है 2 ग्रुप में पहले बांटिए, पहले ग्रुप में 2 डिजिट और दूसरे ग्रुप में जो बच गया, तो जो बच गया उसको लीजिए। किसके स्क्वायर से यह बड़ा है, तो आप बोलोगे 6 के साथ 6 का स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। ये 2 डिजिट हमारा मिलेगा, ये छोटकन जो है यहाँ पर रख देना है, यानी 6 से शुरू होने वाला होगा, एगो तो ऑप्शन पहले खत्म हो गया। अब मेरे भाई लास्ट में क्या है, 4 है लास्ट में, यानी हो सकता है इसका 2 आवे इकाई अंक, या हो सकता है 8 आवे इकाई अंक। अब लास्ट ऑप्शन क्या है कि भाई ये 46 जो है इधर ज्यादा करीब है, बड़का वाले की तरफ ज्यादा करीब है कि छोटकन की तरफ ज्यादा करीब है। इधर जाओगे 10 कदम, उधर जाओगे 3 कदम, इधर जाना ज्यादा उचित है। मतलब बड़का तरफ गए तो बड़का होगा, छोटका नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह मेरा बी यानी 68 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। समझ रहे सब लोग, शबनम परवीन 68 बिल्कुल सही है, और मुकुंद चौधरी बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। आराम से आप जो है इसको निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन में चले, x + 1/x, x + 1/x अगर a दे रखा है तो यहाँ पर x³ + 1/x³ बराबर, आप जानते हो a³ - 3a होंगे,
यानी 4 का होल क्यूब माइनस 3 गुने 4, भाई 64 में आप 12 घटा लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 52 मिलेंगे। ये रूल आप जान रहे हो, ये रूल आप जान रहे हो। ए के जगह पर हमने कितना वैल्यू बैठा दिया, ए के जगह पर हमने 4 वैल्यू बैठा दिया, ठीक है, 4 वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो मेरे भाई ध्यान देंगे हम 6 to 8 और 9 10 के लिए, 6 to 8 और 9 10 के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर पी वाई संडे तक में कोई डेट हम इसका रखेंगे, और संडे तक में इसका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुआ है उसका पहले हम डिस्कस करेंगे, और फिर जो है एक स्मूथली बैच को जो है लॉन्च किया जाएगा आप लोग के लिए, बहुत ही न्यूनतम फी है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले जो है आपका पीवाईक्यू प्रीवियस, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर आज से बनाना शुरू कर देंगे, और जो है लगातार बनाएंगे। और उसके बाद जो है एक दिन डिस्कशन का हम टाइम रखेंगे, शायद मुझे लगता है कि संडे को, या पे जो अभी टाइपिंग चल रहा है, टाइपिंग तो हो चुका है लगभग, यहाँ पर जो है सिर्फ हम टाइम देंगे आप लोग को, उस टाइम में आपको प्रेजेंट रहना है, और कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में जो है 6 to 8 का पहले, फिर उसके बाद 9 10 का ये भी करा दें, समझ रहे हैं। तो लगातार आप बने रहिएगा। खाली कॉसेक एक्स दे रखा है, कॉस एक्स माइनस 1/2 दे रखते हैं। एक बात आप समझ लो भाई, कॉस माइनस किस किस में होता है, ये वाला और ये वाला, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। आई तो घरे है कॉस और सेक का, ये किसका घर है, साइन और कॉसेक का, और ये किसका घर है, टेन और कॉट का। मेरे भाई जो है यही दो में से जो है वह माइनस में हो सकता है, तो यहाँ पर रहने के लिए आपको 180 में घटना होगा, और यहाँ 180 में जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है 1/2 कॉस कितना डिग्री में होता है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री में होता है, कॉस जो है 30 डिग्री में आपका इतना होता है। अब मेरे भाई जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 में जो है 30 घटा देते हैं, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू थोड़े होता है भाई, 60 का वैल्यू होता है, तो कॉस 30 तो जो है साइन 60 का बराबर होता है, तो यानी साइन 60 का। तो हम 180 माइनस थीटा यानी 60 डिग्री रखेंगे तो निगेटिव देगा, कॉस कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई जो है 60 हो जाएगा, यानी x बराबर जो है हमारा कितना आ गया, 180 माइनस 60, यानी x का वैल्यू हमको 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री को अगर हम जो है इसमें बदले रेडियन में, π/180 से गुना करना होता है, तब जाके यह रेडियन में आता है। ये रेडियन का सिंबल 6 से काटो, 2 बार में 6 से काटो 3 बार, यानी 2π/3 रेडियन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। तो कह रहा है कि एडी जो है कौन CAB का द्विभाजक है, मतलब ये फिगर दे रखा है, ठीक है। इस टाइप का फिगर हमको दे रखा है, ये इधर हो गया और ये भाई साहब इधर हो गए, ठीक है। इसका समद्विभाजक यहाँ चला गया, इसका समद्विभाजक जो है यहाँ चला गया। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो है सी, उतना हम पढ़ेंगे नहीं, बस नियम तो जो है सब कोई जानता है इसके बारे में। सी पर बने कोण का मान 34 डिग्री है, यहाँ 34, अगर यहाँ थीटा है मेरे भाई, यहाँ थीटा है, तो यहाँ जो है θ/2 बनता है। ये जब आप ऐसा रूल लगाओगे, इसको समद्विभाजित करते हुए और इसको समद्विभाजित करते हुए जो जाएगा CAB, नाम लिख ही देते हैं, ABF, ये D हो गया और ये C। AD जो है इस कोण को CAB को विभाजित करता है, और BD जो है B और D इधर ना इस कोण को समद्विभाजित करता है। ये आप जान ही गए, यहाँ अगर 34 होगा तो 34 का आधा कितना होता है भाई, 17 हो जाते हैं, यानी एंगल ADB बराबर 17 डिग्री, मतलब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये तो 9th क्लास में ही हम लोग पढ़ लिए थे RD शर्मा वाला बुक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा रखा है कि ट्रायंगल ABC और सिमिलर है किसके, RQP के। भाई ट्रायंगल ABC की बात हो रही है और उसके बाद ट्रायंगल RQP की बात हो रही है। जैसे नाम लिखा हुआ है वैसे भाई साहब, यानी एंगल AR के बराबर है, ठीक है। तो हमें जो है एंगल से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है
भुजा से। ए बी जो है मेरे भाई, ए बी किसके, आर क्यू के, ठीक है। बी सी किसके, बी सी, ये सब ऐसे नॉर्मली दिया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम को पकड़ना है, ठीक है। कभी कभी 9th क्लास में जो छोटा छोटा क्वेश्चन देता है वो नाम को लेकर ही देता है। अगर जो है ट्रायंगल इधर उधर लिख देता है और कहता है उसको संगत कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के सामने रखिए। भाई बेसिक जो दुनिया होती है 9th 10th, ये जो है 8 9 10th होता है, जिसका वो जगह मजबूत हो जाता है तो इस जगह पे आने पर जो उसको कोई समस्या ज्यादा नहीं होगी। ये सब क्या है, 9 10th का क्वेश्चन है भाई। तो यहां पर जो है ए बी हमको कितना दे रखा है, 4, ये 6 और ये हमारा 5। तो ये भी हमारा जो है जो भी वैल्यू आवे, तो उसमें क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहा है। तो 9:4 दे रखा है। तो भाई संगत भुजा के जो है यानी ए बी सी में ए बी होगा और पी क्यू आर होगा, इसका आर क्यू होगा, सॉरी आर क्यू होगा। आर क्यू ही हमसे पूछ रहा है, बी सी और क्यू पी क्यू पूछ रहा है ना, तो बी सी हमको लिखना पड़ेगा, बी सी बटे पी क्यू, इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही बताए थे और रोज रोज बताना पड़ रहा है। दो दो जो है सिमिलर ट्रायंगल में मेरे भाई भुजा का जो अनुपात है वही पेरीमीटर का अनुपात है, वही हाइट का अनुपात होता है, वही मीडियन का अनुपात होता है। और अगर एरिया से कंपेयर कर रहे हो तो भाई रूट अंडर एरिया का जो है रेशियो होता है। इतनी बातें हो गई। तो यहां से हमको ये चाहिए, तो मतलब एरिया जब निकालना है तो यहां पर स्क्वायर करना होगा, ठीक है। अब मेरे भाई ये क्या दे रखा है, 9/4 दे रखे हैं, बी सी बटे पी क्यू हमारा स्क्वायर हो गया। तो यहां पर जो है बी सी बटे पी क्यू अगर हम बात करें तो 9/4 का वर्गमूल कितना होता है, 3/2 आ जाएंगे, 3/2 आ जाएंगे। तो बी सी का वैल्यू तो हमको पहले से दे रखा है, 3 का वैल्यू हो गया 6, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 4, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। देव सर हैं गुरुदेव, देव सर हैं गुरु जी, देव सर हैं गुरु जी। अरे भाई कहा है उतना लिखते हो, हाँ तो हम इन देव सर हैं भाई, कोई और है क्या, बता कोई और है क्या भाई। देखो अब जो है जैसे ही पढ़े फिर अब जो है छापना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक गोलाकार टैंक की जो है आंतरिक और बाहरी, मतलब समझ गया नहीं, ऐसा है। और आंतरिक त्रिज्या हमको दे रखा है 23 और बड़ी वाली त्रिज्या 29 दे रखी है 29। भाई वलय का क्षेत्रफल हम लोग नहीं पढ़े, रास्ता का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रिंग पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, 22/7। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। भाई एक बार जोड़ लो इसको, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है सूत्र। एक बार जोड़ लो 29 + 23, 29 + 23 और एक बार घटा लो 29 - 23। 22/7 गुना 29 और 23 अगर हम जोड़ लें तो भाई कितना हो जाएगा, 52 हो जाएंगे। और यहां अगर हम घटा ले तो यहां पर 6 हो जाएंगे। इतना जो है क्या है, मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर मेरा जो है यहां पर एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एक कमेंट सेक्शन में हमने पढ़ा था, कोई बच्चा बोल रहा था क्वेश्चन पर मत लिखिए, ठीक है। अरे मजबूरी में लिखना पड़ता है, जगह नहीं रहता है तभी लिखते हैं। हमको क्वेश्चन पर लिखने का कोई शौक है, हाँ? अभी जो चल रहा है तो उसको वहां छोड़कर थोड़े दूसरा लाइन में बढ़ जाएंगे। तो यहां पर जो है हमको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट भी यही निकाल लेते हैं। कॉस्ट बराबर हो जाएगा टोटल एरिया 22/7 गुने 52 गुने 6। और कॉस्ट कैसे है मेरे भाई, 1 मीटर स्क्वायर का 7 रुपया, तो 7 से गुना कर देंगे यहां पर। अब गुना करने के बाद 7 7 खत्म, तो 22 और 6 पकड़ ले, इसी से क्या भाई, 6 दूने 12 और 2 दूने 4, 4 तो सब में है भाई, 4 तो सब में है। 22 छके 132, 22 छके 132 और गुना 52, 4 तो लास्ट में होगा, 13 पचे 65 से आगे, 65 से आगे तो एक ऑप्शन है 6864। 6864 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आज भी पढ़ रहे हैं गुरुजी, मेरे बचपन में आपसे पढ़े थे गुरुजी,
टूटू कुमार कौन बचपन में पढ़ा था भाई? कौन से बचपन में भाई बताओ? आज भी पढ़ा रहे हैं गुरुजी। तो भाई क्या करे, टीचर जो है पढ़ाइए नहीं रहा होता है। अब सरकारी मास्टर होते तब न जो है नहीं पढ़ा रहे होते हो। अब देखो जैसे बहुत सारा विद्यार्थी कल के डेट में टीचर बनेगा, गवर्नमेंट टीचर, पढ़ाएगा कुछ नहीं, ठीक है, जाएगा हाजिरी बनाएगा, फिर उसके बाद लौट आएगा। समझ गए? बचपन में हम तुमको पढ़ाए थे, बचपन के बचपन में। हाँ वही तो कह रहे थे, कौन सा बचपन? झूठ बोल रहा है, संयम झूठ बोल रहा होगा। बेगूसराय में गुरुजी? अरे भाई बेगूसराय में लगता है जो है कुछ समझ रहा है। कहाँ बेगूसराय में पढ़ाते तो बताओ तो, जगह का नाम बता देगा तो हम समझ जाएंगे। कहाँ थे बेगूसराय में, कौन से इलाके में थे? वो इलाका अगर बता देगा तो हम समझ जाएंगे। वो इलाका खाली बता दो हमको, बताओ टूटू कुमार। कौन टूटू? टूटू और कोई नाम नहीं था भाई। 2 cos थीटा और प्लस सेक थीटा और माइनस 2√2 इक्वल टू 0। अब इसे आप डिटेल में जाओगे तो सेक को लिखोगे 1/cos, फिर एलसीएम लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। उसके लिए तो हमें बाय ऑप्शन लगाए तो वह बेहतर ठीक रहेगा। बाई ऑप्शन, जैसे यहाँ 60 डिग्री है तो 60 लगाओगे तो मेरे भाई जो है 2 गुना कितना आ जाएगा? 2 गुना cos 60 का मतलब 1/2, सेक 60 का मतलब 2 हो जाएगा माइनस 2√2। ये तो कट गया, तीन में घटेगा नहीं होगा, 60 खत्म। तो जरा 45 पर चेक करोगे तो आराम से आ जाएगा। 2 cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस सेक 45 मतलब उसका उल्टा और 2√2। तो √2 से 2 को काटोगे तो 2√2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना? √2 बार में कट गया, √2 हो गए 2√2 और माइनस 2√2 बराबर 0। यानी बी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिपरा में गुरुजी ना, पिपरा में। समझदार है भाई, समझ गया है। पिपरा में पढ़ा रहे थे, समझदार है भाई तू, यानी तुम जो है जान रहा है एरिया को। हाँ तो उस समय हम जो है क्या पढ़ रहे थे, वहां पर हम 11th 12th पढ़ रहे थे, उसी समय तब होगा। मुन्ना सर मैथ क्लास के बगल में। अरे बाप रे बाप, पूरे एग्जैक्ट एड्रेस जान रहा है, एग्जैक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, खतरनाक विद्यार्थी है सब। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से ओ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, भाई तुम भूला भटका यहां पर कैसे आ गया ये बताओ। आशीर्वाद दीजिए सर जी, टीआरई में इस बार हो जाए, एकदम हो जाएगा भाई। मेहनत करते रहो। टीआरई 4 जो है वैकेंसी लेट हो सकती है लेकिन जो है आएगी जरूर। लेकिन टीआरई 5 पे कभी विश्वास मत करना। वो समझो कि टीआरई 5 जो है, जो सरकार चुनाव से पहले बोली थी, टीआरई 4 तो घिस तीर के जबरदस्ती वो आपके दे देगा, लेकिन जो है वो आपको नहीं देगा। आपके घर बीटीपीएस के बगल में। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। एग्जैक्ट नाम बताओ। टूटू कुमार जो है वैसा कोई नाम तो नहीं था उस समय। अब जो है एक बार तुम मैसेज करो और मैसेज बंद करो, फिर बाद में देखते हैं, पढ़ाने दो अभी। तो मेरे कहने का मतलब है टीआरई 5 के बारे में जो है उम्मीद ज़्यादा मत पालना। टीआरई 4 ही समझो लास्ट है। इसमें जो है जितना जी जान लगा देना है लगा दो अपना जो है। और जब भी वैकेंसी आएगी, मेरे ख्याल से जनवरी लास्ट तक में आ सकती है। अब आगे देखो क्या हो सकता है। रोज जो है बयानबाजी तो चलते रहती है नेताओं का, जब भी दे, लेकिन जो है आखिरी बार ये मेरे ख्याल से होगा और उसके बाद अगले चुनाव में जो है टीआरई 5 की फिर सुगबुगाहट होगी। तो इसलिए जो है हमेशा जो है पॉजिटिव होके काम करना और डेली समझिए कि पढ़िए। इन्हें कि जो है अभी एग्जाम नहीं है तो आराम से बैठे हुए हैं, तब तक कितना विद्यार्थी उठ चुका होगा। समझ रहे? उठने का मतलब क्या है कि बहुत सारा विद्यार्थी जो रेस में नहीं होगा वो रेस में आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? रचिया ही पुराना टोला। अरे बाप रे भाई, ये तो पोल खोल रहा है मेरा भाई। रचिया ही पुराना टोला और सब नाम ले रहा है। टुट्टू, क्या टुट्टू? और उस समय कहाँ कोई था भाई। छोड़ो अभी सब बातों को, आगे बढ़ते हैं। यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित
एक बिंदु P से वृत्त पर दो बिंदु Q और R, दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः PQ और PR खींची जाती है तो चतुर्भुज हमसे पूछ रहा है। तो ये मेरा एक सर्किल हो गया, रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त के केंद्र, ये केंद्र हमारा O हो गया, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से इस पर जो है खींचा गया है टेंजेंट, और उस टेंजेंट का नाम है Q और R। ठीक है, इसको मिला लेते हैं, यहां पर O पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया। अब आपसे कह रहा है कि चतुर्भुज PQOR का जो है हमें एरिया बता दीजिए, और ये दे रखा है बंदे 90 डिग्री, तो यहाँ होगा ही, ये 6 है तो ये भी 6 है, और यहाँ कह रखा है कि ये 10 है, तो सिंपल सी बात है ये 8 होगा। तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ऐसा एक त्रिभुज का हुआ और ऐसा दो गो त्रिभुज है, 2 से गुना, 2 2 खत्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 48 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, सी नंबर ऑफ शिवम और हम आते थे, अरे शिवम, हाँ याद है, पुरनका टोला के जो है चौक पर ना रे भाई, टुट्टू, अच्छा याद आ गया, शिवम का नाम याद है क्योंकि वो बराबर जो है क्वेश्चन पूछता था तो उसका नाम याद है। चलो ठीक है भाई। 17, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं, हर स्थिति में शेष 4 आता है, लेकिन x को 7 से विभाजित करें, x के 1000वां स्थान पर कौन सा होगा, ये बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 12, 16, 18, 20, 12 हो गया हमारा, 12, 16, 18, 20 और ये 25। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं, तो सबसे पहले इसे छोटी संख्या निकालना तो पड़ेगा। यहां पर 12, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम कितना हो सकता है भाई? अगर 25 नहीं रहे तो यहां पर जो है एलसीएम हम कहां तक जा सकते हैं मेरे भाई? निकाल लेते हैं भाई। 25 हमारा, तो 25 का 5 गुने 5। अब सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है 20, उसके लिए चाहिए 4। थर्ड लार्जेस्ट नंबर 18, 18 में 2 और 9 होते हैं, 9 चाहिए। 16 के लिए हमें 4 एगो मिल गया, एक और 4 चाहिए। 12 के लिए हमें 4 और 3 मिल चुके हैं। 25 गुना 4 गुना यानी 3600 आ गया भाई। 3600 जो है इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालने का ना सबसे शॉर्ट तरीका है, समझ गए? 3600 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करें, अगर सिर्फ बात यहीं तक रहता तो आंसर हो जाता 3604। लेकिन अब बात क्या हो रही है? अब बात क्या हो रही है कि यहां पर संख्या भी नहीं दिया हुआ है कि बाय ऑप्शन कर ले झट से। तो यहां जो संख्या होगी वह 3600 का के गुना मान लेते हैं, मल्टीपल ले लेते हैं और उसमें 4 जोड़ देते हैं। तो 3600 के प्लस 4 यहां पर हो जाएगा। आप कब मिलिएगा गुरुजी प्लेटफॉर्म में? आपको कब छुट्टी है गुरुजी? तुम पटना में है क्या रे भाई? टुट्टू कुमार पटना में है। तो यहां पर जो है 3600 के प्लस 4 यहां पर हो जाएगा। तो कह रहा है कि x में 1000वें स्थान पर कौन सा होगा? तो पहले इसमें से बाहर निकालिए, k के जगह पर कौन होगा इसका पता करते हैं। तो यहां 7 से कटना चाहिए, तो 7 बचे हो गए 35, बच गया 10, 7 इकाई 7, फिर बच गए 30, 7 चौका 28, खत्म कहानी। बच गए 2 के प्लस 4। तो ऐसा क्या मान रखिएगा के के जगह पर? 1 रखते हैं तो 6 मिलेगा, नहीं 2, नहीं 5 रखे, 5 दूने 10 4, यानी 5 रखना पड़ेगा यहां पर। तो के का वैल्यू हमें 5 रखने होंगे। तो ये जो संख्या होगी 3600 गुना 5 प्लस 4, तो 36 पचे हो गए 180, 180 मेरा हो गया, और 04 इतना वैल्यू आ जाएगा इस संख्या का। अब कह रहा है कि x निकल चुका है, तो कह रहा है 1000वें स्थान पर 1 2 3 4, 1000वें स्थान पर कौन है? तो 1000वें स्थान पर आपका 8। 1000वें स्थान पर कौन है? तो 1000वें स्थान पर 8 दिया गया है। तो टुट्टू कुमार जी जो है, हम प्लेटफॉर्म में कब रहेंगे नहीं रहेंगे, मतलब जो है 3 सेंटर है, तो 3 सेंटर में कभी इस सेंटर पर रहते हैं, कभी उस सेंटर पर रहते हैं। तो इसमें जो है ना टाइम थोड़ा सा जो है मैच नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम तुम्हें एक नंबर देते हैं, उस पर मैसेज करना, और फिर जो है जब हम रहेंगे उधर
तो हम मिल लेंगे तुमसे। तो नंबर लिख लीजिए 98358272 समझ गए। तो इस नंबर पर मैसेज करना और जो है जिस सेंटर पर रहेंगे वहां पर आकर हमसे मिल लेना है। चलिए 9835827293 मैसेज कर लेना, उसमें मिल लेना हमसे। कह रहा है 19 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 24। बहुत अच्छी बात है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट हम बना रहे हैं। 19 संख्याओं का कितना 24 दे रखा है, ठीक है। 8 संख्याओं का इसमें से 26.5 दे रखे हैं, डिविएशन रूल लगा रहे हैं। और 12 संख्याओं का 21.5। तो आप जरा सा सोचो 12 और 8 होते कितने हैं? 12 और 8 होते हैं 20। 12 और 8 मेरे भाई 20 होते हैं, ठीक है। और जो है यहां 19 हो गए, मतलब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ना। तो भाई जहां पे घटेगा घटाना, जहां बढ़ेगा बढ़ाना। जनरली तौर पर क्या होता है कि भाई जहां घटने वाला है तो एवरेज क्या करता है, एवरेज क्या करता है, उसको बैलेंस कर देता है, ठीक है। एवरेज क्या करता है, उसे बैलेंस कर देता है। तो यहां पर मुझे एक नंबर चाहिए, एक नंबर चाहिए। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, ये 24 है तो सब कोई 24 ही होना चाहिए। एवरेज मेरा क्या होगा, सब कोई 24 ही होगा, ठीक है। एवरेज क्या होगा, तो ये 24 हो जाएगा। कौन सा एक्सरसाइज है सर, कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज क्या होता है भाई? मतलब ये टेस्ट चल रहा है, टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है और ये एवरेज चैप्टर है भाई। किस चीज के लिए चल रहा है ये तुम शायद पूछना चाह रहे होगे। तो ये जो है बीपीएससी 6 to 8 9 10th वालों के लिए चल रहा है, ठीक है। बिग फैन, ओके। तो 6 to 8 9 10th वाले के लिए चल रहा है, लेकिन जो है यह एसएससी, बिहार एसएससी, एईडीओ सब में आपको काम चलेगा। और सेट नंबर जो है यह 229 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तुम लोग बातों में हमको फंसा देते हो, कहाँ थे हम लोग भाई। तो 24 से हमको 26.5 पर आना है, तो भाई 2.5 आपके बढ़ गए। 2.5 बढ़ गए कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। तो 8 से इसको गुना कर देते हो। अब ये बढ़े हैं तो बढ़ाना, और जो घट रहा है वो घटाना, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, 12 8 कितने हुए 20, ये 19 है। तो जैसे हो रहा है वैसे चलने देना है। अगर यहाँ 19 रहता और ये दोनों जोड़ कर 18 आ रहे होते तो जो बढ़ रहा है उसके लिए घटाना और जो घट रहा है उसके लिए बढ़ाना पड़ता था। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, तो उल्टे काम करेंगे। यहाँ देखो 24 होना चाहिए, कितना घट गया, तो 2.5 ये भी घट गया। कितने नंबर पे, 12 नंबर पर घट रहा है, तो इसको घटाना है हमको। तो ये जो एक नंबर है ना वो 18 कितना नंबर है, 8वां नंबर है। तो 24 और मेरे भाई जो है 2.5 कॉमन ले लेते हैं, तो 12 8 यानी 25 चौका 100 यानी 10 हो जाएंगे। 10 वो भी माइनस में, क्योंकि जो है यह इधर वाला बड़ा है, -10 यानी कितना आ गया, 14 आ गया। ये 8वां नंबर जो है ना मेरा, 8वां नंबर कितना आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया आपके। तो 8वां नंबर हमने 14 ले आया। इस चीज को समझ रहे हैं, मेथड डिविएशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाउट का कायल पूछ रहा है, यहाँ पे डाउट के लिए नंबर दिए ना, नंबर पर जो है मैसेज कर देना, उस पर क्वेश्चन भेज देना, ठीक है। जिंदगी से जुड़ा हुआ डाउट है तो उसको तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि जो है बहुत लोगों की जिंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव चल रहा है। तो अब यहां पर कह रहा है शेष संख्या को, नंबर को इससे बाहर कर देना, यानी 19 गुना मेरे भाई 24 है, उसमें से इस भाई साहब को बाहर कर देना है। तो एक नंबर बाहर कर दिए तो मेरे पास 19 नंबर था, अब मेरे पास कितने हो गए, 18 नंबर आ गए। अब आपसे यही पूछ रहा है कि एवरेज कितना होगा। तो आप जो है जल्दी से इसको निकाल सकते, क्या 19 24 गुना करके 14 घटा दे, घटा लो एकदम जो। इसको 12 से काट लेते हैं, इसको 7 से और इसको 9 से। तो 12 और 19 कितना हुआ, 12 19 दोनों हो गया 38, बच गए 3, 19 इकाई 19 3 22 और -7/9 यानी 221/9 हो गए। 9 दोने हो गए 18, बच गए आपके पास 41, 9 चौका 36। आप समझ गए 24 पॉइंट समथिंग आया, मतलब जो है 24.6 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 24.6 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही शानदार और जानदार ये मेथड है,
इसमें बहुत कम काम करना पड़ता है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, 18 गुना 26.5, फिर लिखते आप 12, सॉरी 8 है ये, 18 नहीं है 8, इतना करना पड़ता। फिर 12 गुने 21.5 आपको करने होते, फिर उसमें 19 गुना 24 घटाना होता 8वां नंबर प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये डिविएशन है, बड़े ही आराम से जो है 14 आ गया इसका। तो इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मेथड आप जो है फिर अगली बार देख लेना। आरंभिक यानी शुरू से 60 तक का एवरेज बताइए भाई साहब। तो यही तो एवरेज होता है ना, n+1/2, और सम होता है हमारा n×n+1/2। यहाँ पर जो है 60 वो है 60 एक 61, 61 का आधा 30.5 जो है, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये सब कोई जान रहा है। 9-16 का जो है हमें क्या चाहिए, मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शनल। फिर इसका भी चाहिए, और दोनों के बीच डिफरेंस। भाई 9 गुने 16 हो गए, और अगला 4 गुने 9 हो गए। तो 16 नमा हो गए 144, 144 का वर्गमूल होता है 12, 9 चौका 36, 36 का वर्गमूल 6। कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 6 का डिफरेंस। 6 का डिफरेंस मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। अमृता कुमारी लेट से पहुंची हैं, आप कहां थे? एक जन्मजय कुमार नहीं आ रहा है आजकल, दिख नहीं रहा है। आईडी का नाम अर्थ नहीं बदल दिया भाई, जन्मजय जयंस तो नहीं हो गया है? सर मैं सेकेंड क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, सर मैं सेकेंड क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, मतलब इस सेट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो भाई देख लेना बाद में वीडियो, ठीक है? अब वहां पर जाके हम वहां जाएंगे, फिर दोबारा, अब फिर यहाँ आएंगे। तुम लोग करते क्या, उस समय नहीं मालूम है तुम लोग को कितना बजे से हम लाइव आते हो? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर, ये मेथड हमने लगाया और यहाँ पर सॉल्व कर लिया। यहाँ पर बाद में जाके देख लेना यहाँ पर, ठीक है? आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये तो हर कोई कर लेगा भाई। 50,000 का जो है, 50,000 का 120% निकाल कर फिर 0.08% के बराबर आपसे पूछ रहा है। 4 गो जीरो तो ऐसे ही खत्म कर दिए, ठीक है? ये भाई साहब को हटा देते हैं। 12 पचे कितना हुआ, 600 गुना 0.08, ये पॉइंट आई दूगो सुनना खत्म, 6 गुना 8 बच गए। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 48 आ गया, वह आपका 48 आ गया, ठीक है? सर द्विघात समीकरण एक बार समझा दीजिए। द्विघात समीकरण, नमस्कार सर, आई लव यू सर। बाप रे बाप, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो द्विघात समीकरण अलग क्लास दे देंगे, इसमें जो है डिस्कशन करो खाली, समझ गए? डिस्कशन में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, और कोई टॉपिक कमजोर है तो बताओ, फिर धीरे 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 एक समय मिलते जाएगा और करते जाएंगे। अजय ने किसी वस्तु को 30% की हानि पर 84 में बेच दिया। तो सोचो जरा सा, 84 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस है, और वो सेलिंग प्राइस कितना है, 70% है, क्योंकि 30% हानि पर उसने बेच दिया, ठीक है? 70%। यदि वह उसी वस्तु को 120 रुपया में बेचता है, तो 70/84 और गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 120 हो जाएंगे। तो अब काट लो, यहाँ पे 12 सत्ते हो गए 84, 12 सत्ते 84, यानी 100 रुपया में बेच दिया। खरीदा भी होगा 100 में, बेचा भी होगा 100 में। नो प्रॉफिट नो लॉस, 100% आया। नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पर हो गया, समझ रहे हो ना? ये सेलिंग प्राइस था, पहले जो है 30% लॉस पर, तो 100 में 30 घटा दिए, 70 पर भी जो है 84 की वैल्यू हो गई, 120 की वैल्यू 100% आ गया। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आपका यहां पर हो गया। अगला क्वेश्चन करें, कोई वस्तु जो है 3 क्रमिक छूटे, 12,500 रुपया कोई वस्तु है, 3 लगातार छूट दी गई है। पहला 12%, दूसरा 6% यहां पर छूट दे रखा है। तो कह रहा है कि 2,366.8 रुपया कम का भुगतान कर रहा है, ठीक है? सर आंसर गलत, वेट 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 सर जी, वेट क्या, किसका? इसका आंसर गलत है, 23 नंबर का वेट सर जी। सर सेट नंबर 227 और 228 का डिस्कशन कर दीजिएगा। ओके वेट सर जी, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बोलिए। आंसर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई बंधु। हम जो है सोच समझ के कुछ भी चीज बताते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जल्दी तुम लोग लिखबो नहीं करता है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है 12,500 रुपया में हमने जो है क्या किया, 23,66.8 कम है, ये मेरा एमपी है। और अब जो आएगा मेरा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। ये 0.2 हो गए, 9 में 6 गया 3, 3 और यहाँ 1 और यहाँ 10,133.2 आ गए मेरे, ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो 12,500 रुपया में पहले हमें डिस्काउंट मिला 12%, मतलब 88% मेरा पैसा लगेगा। फिर मिला 6% डिस्काउंट, मतलब जो है 94% का पैसा लग गया। अगला डिस्काउंट कितना है मेरे भाई ये नहीं मालूम, ये सब हम जो स्मूथली लिख लेते हैं 88%, 94%, ठीक है। 88% और ये जो हम लिख लेते हैं, वह मेरे भाई क्या करना है, 100 में घटा के लिखते हैं। तो अगला जो है मेरा x मान लेते हैं, और ऐसा करने के बाद वह कितने में अवेलेबल है, तो वह 10,133.2 में अवेलेबल है। 2 गो सुन्ना तो यहाँ कट गया, ये 5 से कट गया, 4 से कट गया, 4 से काटे तो भाई 22 बार में, ठीक है। 22 बचे हो गए, 110 गुना 94 गुना 100 माइनस x बटे 100 बराबर 10,133.2 हो गए। एगो जीरो यहाँ काट लिया, एगो पॉइंट नीचे कट गया, 11 गुना 94 हो गए। तो 100 माइनस एक्स बराबर 11, 94 जानते हो कितना होगा, 9 4 13 और 10,134 हो जाएगा। 10,133 और 2, फिर उसके बाद 10,134 से भागा देंगे। 100 माइनस एक्स बराबर कितना बार में ये कट सकता है, कितना बार में ये मेरे भाई कट सकता है। एक बार में तो पूरा पूरी कट गया ना, अप्रोक्स में आएगा, पॉइंट में आएगा भाई, पॉइंट में तो एक दुग है। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 10,134 है ना, 10,134 है तो भाई नहीं 10 बार में नहीं लगेगा, 10,13 ही है यहाँ, 10,134 हो गया, 9 बार में लगेगा, ठीक है। 9 बार लगेगा ये दोनों आंसर होने के लिए। 3.6 9 बार लग गया तो आपका जो है हो गया, और ये 27 से 7 पॉइंट समथिंग, यानी 97 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यानी जो है आपका कितना हो जाएगा भाई, 97 पॉइंट समथिंग नहीं, 9 बार लगा ना, उसके बाद 8 बार में, अप्रोक्स 8 बार में लग रहा है, 7 और 8 के बीच में जा रहा है, 8 चौका 32, हाँ वही होगा, अप्रोक्स में 98 आएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू अप्रोक्स में 2% आएगा, अप्रोक्स लिख लेना, ये अप्रोक्स में जो है ना आंसर आपके जो है अप्रोक्स में 2% आएगा, 2% आपका आएगा। 98 जो है, सर मैं मेन मैथ में वीक हूँ, कैसे स्ट्रांग बनाऊं, गिव मी ट्रिक। अच्छा ठीक है, ओके, पहले क्वेश्चन पर आते हैं, तुमको बताते हैं ट्रिक, ठीक है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, 4% कहने का मतलब 4% मतलब 25 की चीज हो जाएगी 26, ठीक है। 25 की चीज हो गई मेरे भाई 26, 5% की चीज यानी जो है 20 की चीज हो जाएगी 21, समझ रहे हो। 4% का मतलब 4% मतलब 1/25, 5% मतलब 1/20, तो 20 से 1 बढ़ गया, और 6% का मतलब, तो भाई 6% का मतलब 3/50, यानी 50 की चीज कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। अब इसका जो है हम यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करें तो कितना हो सकता है, तो यहाँ पर 13 दूने 26, ये हो गए 10, 25 गुना 125, 2 गो शून्य बढ़ गया, 13 और 21 और फिर 53 गुना कर लो भाई। 53 और 21 कितना होता है, 3 5 2 5 हो गए 10, 6 5 11, 5 दूने 10 और 1 11, फिर इसको जो है 13 से गुना करना है। 13 यही हो गए 39, 3 बच गए, 13 का 13 3 16 बच गए 1, 13 का 13 14 बच गए 1, 13 का 13 14, यानी 14,469 ये मेरा आ जाएगा। यानी जो है 12,500 की चीज जो है, 12,500 की चीज 14,469 हो जाएगी, ठीक है। 14,469 हो गए। ये लोग जो है ना, जैसे दूध पीता बच्चा सब नहीं रहता है, वो नहीं है, जिद करता है, चल जी समीकलन बता दीजिए ना,
कहा है जो है वैसे बैक हिस्ट्री क्या लिखते हो सर, बता दीजिए ना द्विघात समीकरण। अरे भाई हो गया, अरे भाई सब चीज तुरंत थोड़े होता है एकदम। चलो तो 12,500 रुपया इतना हो गया, तो कितना अब जो है मेरा बच जाएगा ये जो है, तो 12,500 इसमें घटा ले, तो 9 में जीरो गया तो 9 बच गया, यहाँ पर 6 में जीरो गया तो 6 बच गए आपके। 14, तो भाई 9 5 हो गए 14, यहाँ 13, 1969 बच गया ना, 1900 आपके 69 बच गए। ठीक है, तो यही मेरा सी आई हो गया। फिर जो है पॉइंट में आएगा सी आई पर जो है यहाँ पर कितना दे रखा है, 10,000 रुपया दे रखा है। 10,000 का वैल्यू कितना है, 12,500 का वैल्यू 10,000 है, और आपको 1969 का वैल्यू चाहिए। 2 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये 4 से और ये 5 से, तो 9 चौका हो गया 36, और 6 चौका 24, 3 हो गए 27, 19 चौका 76 और 2 78। 5 से भागा दो भाई, 5 से भागा दोगे तो कितनी बार में, एक बार में, एक से तो सब्बे शुरू हो रहा है। 15 पचे 75, बच गए 37, और 75 37, तो 7 पचे 35, 26 हो गए 25, 75 पॉइंट कहाँ है भाई, हाँ 20 हो गए, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 1575.20 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाँ, बउआ जैसा जो है ये करता है तो फिर जो है एकदम जो तुरंत कुछ भी चीज पॉसिबल है, धीरे धीरे टाइम लगता है। 1575.20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समान धारिता वाले दो बोतल में संतरा ऑरेंज की बात कर रहा है, फिर जो है वह 35% का मतलब क्या हुआ, 35% का मतलब हुआ 7/20, यानी अगर संतरा जो है 7 है तो भाई अदर जो है 13 होगा। अदर में क्या है भाई, अदर में सेब है, सेब का रस से भर देना है, यानी एप्पल का रस से। तो ये 7 होगा तो यह 13 हो गया। 20 में से 7 आपका ऑरेंज है तो बच गया कितना, 13, वो चला गया। 33.1/3 का मतलब 1/3 होता है। 33.1/3% मतलब 1/3। 3 में से 1 अगर ये है तो 3 में से 2 ये हो जाएंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 हो गए और 13 2 15 हो गए। कह रहा एप्पल का जो है स्ट्रेंथ बताइए, एप्पल का स्ट्रेंथ 15 कितने में से, 15 और 8 23 में से आपसे बात कर रहा है। तो 1500 को अगर हम 23 से भाग दें कितनी बार में लग सकता है, 15 से अगर हम 23 में भाग दें मेरे भाई, तो 23 से जो है 23 पचे 115 ना, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा। 6 से लगा दिए, 6 से तो यहाँ सब कोई लग रहा है। तो 23 छके जो है 18 और 6 दूने 12 और 1 13, 138 लग गया। 23 पचे 115 यानी 65 वाला आएगा। 65 यानी 65.5/6% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बीपीएससी का ये चल रहा है। ठीक है, 65.5/3 कह रहा है कि 20 में से मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, 20 में से 7 जो है मेरा जो है ऑरेंज है, तो बचा कितना, 13। 13 हमने जो है दे दिया इसमें, और यहां पर जो है 1/3 कहने का मतलब 3 में से 1 ऑरेंज है, तो रेस्ट जो बचेगा वह आपका क्या बचेगा, सेब बचेगा न। कर रहा है जो बचा हुआ है फिर सेब से पूरा उसको गिलास को भर देना है। तो ये मेरा 65.5/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है और अगले 3 दिन तक चलता है ये प्रोसेस। तो यहां पर जो है कहां पर डायग्राम बना दी, यही डायग्राम बनाते देख लेना। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, मतलब ए और बी जो है 2 दिन तक इसका साथ चलेगा। उसके बाद बी के स्थान पर, यानी ए तो अपना काम कर रहा है, बी के स्थान पर सी आ गया और अगले 3 दिन तक ये काम चला, 3 डेज। ये बात हो रही है, सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने दिन में काम करेगा। ये हम सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं ऐप पे, कल एग्जाम है मेरा और आप क्लास नहीं लिए हैं। तो आज तो हम घर से अवे किए भाई, घर छोड़ दे, त्याग दे घर को,
अरे भाई उतना बड़ा मुसीबत था, उसमें घर पे जाना जरूरी था ना। सर इग्नोर कर रहे हैं, काहे लिए इग्नोर करेंगे भाई? तुम कोनो लड़की है जो हम तुमको इग्नोर कर देंगे? चलो 10 और 5, बात को समझो, हम सब बात बता ही देते, जानते हो ना क्लास हम बहुत कम अब्सेंट करते हैं, समझ गया ना। 10 और 5 का एलसीएम कहाँ रहते हैं, सब भुलाइयो देता है कमेंट पढ़ने के चक्कर में ना। एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है। ठीक है, काम करने दो भाई। 10 और 15 का जो है 10 एलसीएम, ये 1 हो जाएंगे और मेरे भाई यह 2 हो जाएगा। सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को। तो देखो यहां पर कौन कौन काम कर रहा है, पहले वो देखो। ए जो है इधर भी 2 दिन किया, 3 दिन, 5 दिन किया। एक इफिशियंसी से 5 दिन किया तो 5 यूनिट काम हो गए। इधर हो गया ए का काम खत्म। बी ने 2 दिन किया है तो 2 दिन जो है मेरे भाई 4 यूनिट कर दिया। टोटल कितने हो गए? 9 यूनिट काम हो गया। 9 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 1 यूनिट काम बच गए हमारे। रेस्ट जो है मेरा 1 यूनिट काम बच गया। ठीक है, एक बात है गुरुदेव, आप लड़की का कमेंट ज्यादा पढ़ते हैं। बेवकूफ, लड़की कमेंट हम काहे पढ़ेंगे भाई? अब जो है लड़की भी स्टूडेंट ना है क्या? नहीं पढ़े तुम बताओ है? तुम करते हो मैसेज, तुम्हारा नहीं पढ़े अभी? 1 यूनिट हमारा। अब यही 1 यूनिट जो है कौन करेगा? तो सी करेगा। कितना दिन में? 3 दिन में। तो भाई टाइम कितना लगेगा? तो यहां पर एक यूनिट है बटे 3 दिन, तो इफिशियंसी निकल गया। तो ये सी की जो है इफिशियंसी निकल के आ गई 1/3 यूनिट पर डे। अब करा है उस काम का 40% हिस्सा। मेरे पास कितना है? 10। 10 का 40% मतलब कितना? 2/5। अब इस हिस्से को वह जो है इतना इफिशियंसी से करेगा, तो कह रहा है कितना समय लगेगा। तो 4 कितने हुए? 12 दिन उसको लगेंगे। 12 दिन जो है उसको लगेगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट। शबनम परवीन 12। आंसर देने पर ध्यान लगाओ भाई। रहमान भाई समझ गया? रहमान भाई साहब जो है आंसर देने पर ध्यान लगाइए। दुनिया जो है ना इधर की उधर मत करो। तो ये 12 दिन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ए जो है, ए कह रहा है कि 2/5 काम कितना? 12 दिन में। 2/5 काम मेरे भाई 12 दिन में, दूस काट दिए तो पूरा काम कितना? 6×5 30 दिन में किया वो काम। तो ए जो है 30 दिन लग रहा है। अब आइए बी के पास, ध्यान देखते जाइएगा, जगह नहीं है तो थोड़ा थोड़ा मिटा मिटा के लिख रहे हैं। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। मतलब ए और बी की हम बात करें, 25% ज्यादा कौन है? ए की तुलना में बी। इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो 25% ज्यादा, मतलब ये 4 तो ये 5। जब टाइम की बात करेगो तो ये 5 दिन लेगा तो ये 4 दिन लेगा। अब जरा सा देखो, 5 का वैल्यू कितना है? 30। ये 5 का वैल्यू कितना हुआ? 30 हुआ। तो 6 गुना हुआ, तो इधर भी 6 गुना, तो 6 चौका 24 आ गए। मतलब बी को कितना समय लगेगा? 25% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो 24 दिन लगेंगे। ज्यादा कार्यकुशल का मतलब क्या होता है? ज्यादा कार्यकुशल का मतलब होता है, कल फाउंडेशन का क्लास लीजिएगा ना सर। ये सब डिस्कशन नहीं करता है, खाली फालतू बात के डिस्कशन करता है। सर थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, तो 5 का वैल्यू कितना हुआ? 30। तो 6 गुना हुआ, तो 6 चौका 24 हमारा किसको लगेगा? बी को समय लग जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? ज्यादा इफिशियंट में क्या होता है कि ज्यादा इफिशियंट में जो है ज्यादा इफिशियंट का मतलब क्या है कि वह उसको कम समय लगेगा। सी अकेला उसी काम को बी से 12 दिन कम में करेगा। तो सी जो है भाई साहब जो है 24 दिन में लगा रहा है, तो यह 12 दिन कम, मतलब 12 दिन में लगाएंगे। अब आइए डी की बात करते हैं। अब जो है सी और डी की बात करो मेरे भाई। डी सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। कम कार्यकुशल मतलब अगर जो है हम सीधे इफिशियंसी की बात करें, तो अगर सी 4 है तो यह 3 होगा।
अब टाइम की बात करोगे तो यह 3 है तो यह 4 है। 3 4 का रेशियो सी और डी में होना चाहिए। तो 3 का वैल्यू कितना है 12 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 16 होगा। यानी डी को जो है 16 लग जाएंगे। ठीक है, डी को जो है 16 लग जाएगा, ये बात आ गई। अब कह रहा है कि वे सारे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, काम कितने दिनों में खत्म होगा। इसको तो हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते थे, खैर एक ये तरीका देखो दूसरे तरीके से भी बना देते हैं। 30 24 12 और जो है 16 का एलसीएम कितना होगा, 24 और 12 तक रहता तो 360, ये 120 तक निपट जाते। 16 है भाई साहब मतलब दुगना हो गया, 240 हो गया। 30 से लगाओगे तो कितना बार में, 8 बार में। 24 से लगाओगे तो मेरे भाई 10 बार में। हम इफिशिएंसी से ही काम कर सकते थे, बेकार हम इतना मेहनत कर रहे हैं। चलो तो यहां पर दोबारा हम इस क्वेश्चन को बना देंगे। 20 हो गया और 16 से अगर आप लगाओगे तो 16 से कितना बार, 15 बार में ये लग जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इफिशिएंसी से भी लगा सकते हो। अरे जान बकलल बारे तनो ओमकार गुप्ता, फालतू बात लिखते रहता है सब जो है। जाओ जल्दी पथरी और हो जाएगा तुमको एकदम। 240 हो गया, 8 10 20 15 हो गए। अब करा ये सब मिलकर काम करे, 240 यूनिट जो है करेगा तो इस सब को मिला लो ना मेरे भाई। 8 10 20 और 15 कितना हो गया, टोटल हो गए 53। यानी जो है टाइम कितना लगा 240/53 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है ना ढेर सारा हमने समय यहाँ पे लगा दिया है। आप चाहो तो इसे जो है इजी तरीके में, इतना निकालने की जरूरत नहीं था, आसानी से जो है अभी निकल सकता था। ठीक है, सेकेंड तरीका हम आते हैं। ए और बी के बारे में पहले जानते हैं, सिर्फ इफिशिएंसी के बारे में। 4 और 5 का इफिशिएंसी चल रहा है, ये 4 तो ये 5 चल रहा है, इसकी इफिशिएंसी। और सी और डी की बात करें, नहीं सी और डी की बात करें, यहाँ तो डायरेक्ट 12 दिन कम न है। अरे भैया तो यहाँ पर बी का रिलेशन सी के साथ है, मतलब डायरेक्ट इफिशिएंसी से नहीं बन सकता है। ठीक है, तो जो हम बनाए वही तरीका जो है रख लो, दूसरा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 12 दिन जो है कम हो रहा है। इफिशिएंसी में जाएंगे तो बी का रिलेशन सी के साथ नहीं बन रहा है, इसलिए जो है यही तरीका आपका सही है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ये 24 है, तब ये जाके हो पाएगा। तो उतना करेंगे तो इतना बेहतर, यही तरीका ठीक है। आइए अगले सवाल पर। एक पुलिसकर्मी जो है 650 मीटर की दूरी से चोर को देखता है। पुलिस हो गया और ये भाई साहब कौन हो गए, चोर। पुलिस जो है भाग रहा है, यानी पुलिस कायल भागेगा, चोर ना भागेगा। 8 किलोमीटर पर आवर के, और ये 10.5 किलोमीटर पर आवर के। 12 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी, ये आप कहना है। ठीक है सर, आपने खाना खा लिया, लो भाई सब काहेल सब फालतू बात पूछते रहता है एकदम। तो भाई ये दोनों जो है पहले इसको दौड़ा दो, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो 2.5 किलोमीटर तक यह जो है 2.5 किलोमीटर मतलब सीधे हम लिख दे 5/2, 5/2। और इसको जो है किस में बदलना है, मीटर में। तो भाई 5/18 से इसको गुना कर लेते हैं। और कितना देर चलना है, 12 मिनट तक उसको चलवाना है। तो 12 गुना 60, ये सेकेंड में बदल लिए। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया कितने मिनट का मेरे भाई, 12 मिनट का डिस्टेंस। तो कट सकता है, कोई काटिए यहाँ पर। 18 दूने 36, ठीक है, 12 3 36, 3 से काट लिए तो 20 बार में, 20 25 100 और ये हो गए 500 मीटर। तो 12 मिनट में उसने जो है 500 मीटर चल लिया। ठीक है, 12 मिनट में 500 मीटर चल लिया। अब उसके पास कितना बचा, तो अब उसके पास जो है 150 मीटर बचा। 650 माइनस 500 यानी 150 मीटर अभी भी उसको पकड़ने के लिए है। ठीक है, तो
तो ये बिहार पुलिस वाला होगा जो पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। बिहार पुलिस का पेट जो है बहुत बड़ा होता है, तो वो बेचारा दौड़ता है तो जो है पहले उसका पेट आगे पहुंचता है, और फिर अगले टर्म में वह खुद पहुंचता है। ये नहीं पकड़ पाया। 30 नंबर सवाल, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना कैसे हो रहा है, ठीक है ना। सवाल देखिए आप किसमें कह रहा है, 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है। धारा की दिशा मतलब जो है डाउन स्ट्रीम। 7.2 किलोमीटर, एगो अप स्ट्रीम होगा, एगो समय दिया हुआ होगा। तो 7.2 3.2 किलोमीटर धारा के विपरीत में 2 घंटे में, 3.2 किलोमीटर 2 घंटे में, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है 1.5 किलोमीटर धारा की दिशा में 0.6, 1.5 किलोमीटर 0.6, और ये समय कितना लेता है, तो वह 24 मिनट लेता है। 24 मिनट का मतलब क्या हुआ, 24/60, 24/60, 24/60 हो गया। तो 12 दूने 24, 12×5 = 60, यानी 2/5, 2/5 यहां पर आवर लग जाएंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति आपको बतानी है, नाव की गति आपको बतानी है। क्या लिख रहा है फालतू, देखो ब्लॉक कर, बस हो गया एकदम जो है। चलो आगे बढ़ते हो, किधर गया एकदम। पढ़ाई लिखाई का आंसर एको नहीं देगा, खाली मैडम जी या फलना जी या चिलना जी खाना खाए कि नहीं खाए, एकदम जो है तुम हमारा वाइफ है जो बार बार पूछता रहता है एकदम। चलो आगे बढ़ो। 7.2 और 1.2, 1.5 है। हमको निकालना क्या है कि धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में हमको निकालना है। तो धारा की दिशा में निकालने के लिए इसको जिंदा रखना है, और इसको जो है क्या करना है, इस दोनों को काट देना है, इस दोनों को काट देना है। तो हम कितना से गुना करें, पहले तो हम सबको 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना करने पर होगा क्या कि सब दशमलव फ्री हो जाएगा। और 32 और 6 का जो है अगर हम एलसीएम लें, 32 और 6 तो मतलब 16 और ये 2 हो गए, और इसमें मेरे भाई 3 हो जाएगा। तो 16 और गुना 6 96 हो जाएगा। तो 96 लाने के लिए हम कितना करें, 32 को 3 से गुना करते हैं, 32 3 96, और इसको करते हैं 6 को कितना से गुना करें, 16 छके 96। मतलब समझ रहे हो, यहां पर जो है हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले को 30 से गुना कर रहे हैं और दूसरे वाले को 160 से गुना कर रहे हैं। ऐसा करने से यह दोनों जो है बराबर आ जाएगा, यह दोनों जो है बराबर आ जाएगा, ठीक है। यह दोनों बराबर आ जाएगा। अब मेरे भाई जो है छटपटा रहा है, देख रहा है सब नाली कीड़ा सब जो है छटपटाते रहता है एकदम। तो पहले 10 से गुना करते हैं, तो 72 पॉइंट सबका खत्म हो गया, पॉइंट सबका खत्म हो गया। यानी 30 से अगर गुना होगा तो मेरे भाई कितना हो गया 0, और 72 तिया कितना होता है 216 होते हैं क्या रे भाई, 7 तिया 21, 2100, 0 तो नहीं रहेगा, पॉइंट खत्म हो गया। 30 से गुना करो, पॉइंट खत्म, 32 तिया हो गए 96, 30 से गुना करोगे तो 60 हो गए हमारे। 160 से गुना होगा तो 16 15 कितने होते हैं 240, 240 है ना होता है भाई, 16 5 80, और 16 1 16 8 तो 240, बिल्कुल सही है। 0 से गुना हुआ, 16 छके हो गए 96, और 160 से अगर ये गुना करोगे तो 16 दूने 32, 32 दूने हो गए 64। ये बात हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। अब ब्लैक हिस्ट्री वाले साहब जो है इतने छटपटा रहे हैं कि एकदम क्या कहें एकदम। अब इस भाई साहब को जो है अलविदा ही कहना होगा। अलविदा मेरे दोस्त। चलिए, तो ये जो है सबसे पहले जो है हम इसको काटना चाह रहे हैं और इसको बचाना चाह रहे हैं। तो ये मेरा जो है डायरेक्ट आंसर अब आएगा। अब आप देखो जो है समीकरण 1 2 समझिए इसको, और जो है इसको दोनों को चिन्ह बदल गया, ये भी चिन्ह बदल गया, ये भी चिन्ह बदल गया। तो 96 96 आपकी कैंसिल हो गए। 240 में अगर 216 आप घटाओगे, 240 में अगर 216 घटाओगे
तो मेरे भाई कितना बच जाएगा, तो 24 बच जाएंगे। ठीक है, 24, यहाँ 24 किलोमीटर, और इधर 4 घंटे में, समझ रहे हो, 4 घंटे में 24, 4 से इसको काट दो 6 बार में। अब आप कह रहे हो धारा की दिशा में आपने बचाया है, मतलब b प्लस एस, और वह 6 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। और ये जो है बड़े ही शानदार मेथड है मेरे भाई, इस तरह के सवाल को आप इस तरीके से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। आप इसे नोट आउट कर लो, कहीं पर दिक्कत हुई है तो जल्दी से बोलो और आगे बढ़ जाएंगे। 6 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 6 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के चारों कोनों का मान आपसे पूछ रहा है। चतुर्भुज का जो है कोई 2 कोण बराबर है, 65 इसको मान लेते हैं और भाई इसको भी 65 कह देते हैं, और बाकी कहता है दोनों भी सेम ही है। तो 2x प्लस 65 दोनों कितना हुआ, 130, वह किसके बराबर, 360 के बराबर है। तो x मेरे भाई जो है 360 में 130 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, 230 बच जाएंगे। 230 को अगर 2 भागा दोगे यानी जो है यह 115 आ जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सब नंबर पर भी 115, ठीक है, करेक्ट आंसर है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। करा उस बिंदु के निर्देशांक आप ज्ञात करो जो यहां पर -4 और 4, ये 4 0, और यह जो है किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में यह आपको जो है क्या करता है, बांटता है, वो भी इंटरनल डिवीजन है ये, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। तो अब यहां पर x का वैल्यू है, ये हमने x और y मान लिया। तो रूल तो आप जानते हो, x बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड m प्लस n, और y बराबर आप जान रहे हैं my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो अब मेरे भाई यहां पर क्या होगा, 3 गुना 4, 4 तिया हो गए 12, 1 गुना -4, तो मेरे भाई -4 हो गया, 3 और 1 कितने, 4। तो 8 को 4 से भाग दोगे 2 हो जाएगा, 2 से शुरू होने वाला था, यही ऑप्शन है। एक और ले लेते हैं, my2 तो 0 हो गए, ny1 तो 4 हो गए, और 3 1 कितना हुआ, 4, तो यानी 1 आ गए। 2 और 1 किस ऑप्शन में है, तो ऐसा बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। सबनम परवीन 2 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2 और 1, और ये रूल आप जो है क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। कर किसी बिंदु -5 और 6 और फिर उसके बाद -6 और 5 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, और बिंदु 2 3 से होकर, मतलब इसके लंबवत एक गुजर रहा है, और उसका जो है समीकरण, मतलब बिंदु क्या है, 2 3 है, 2 3 ये बंद हो। तो सबसे पहले आप जानो इसका स्लोप निकालो, इसका नाम रख लेते हैं ए बी का, और इसका सी डी नाम रख लेते हैं। तो हमको स्लोप ऑफ ए बी निकालना होगा, ठीक है। और गुना आप जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर होता है तो m1 गुना m2 बराबर क्या होते हैं, -1 होते हैं। m1 गुना m2 बराबर -1 होता है, तो स्लोप ऑफ ए बी हो गया, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद स्लोप ऑफ सी डी निकालें, या यहीं पर लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ सी डी बराबर -1। ए बी का स्लोप निकालने के लिए मेरे भाई क्या रूल बनाए हुए, m बराबर y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1, ये स्लोप का जो है फॉर्मूला। तो स्लोप निकालते हैं y2 यानी जो है 5 माइनस y1 यानी 6, और फिर उसके बाद x2 मतलब -6 और माइनस माइनस +5, ये हो गए। स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू -1, यहां पर क्या हो गया, -1 और -1 तो 1 हो गए। तो स्लोप ऑफ जो है सी डी मेरा क्या निकल के आ गया, -1 निकल के आ गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, m2 बोलेंगे। ये मेरा m2 निकल के आ गया। अब जो है ये समीकरण चाहिए हमको। इस समीकरण का सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होते हैं इसके। y माइनस y1 मतलब क्या, ये x1 है और ये y1 है, 3 लिख दिए। m के जगह कितना रखेंगे, -1 रख देंगे, और x माइनस x1 मतलब 2।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 3 और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, इस भाई साहब को उठा के इधर ले आइए, x प्लस वाई और ये उधर चला गया 5 यानी -5 हमारा। तो भाई उधर से उठा के इधर ही ले आओ तो -5 हो जाएंगे बराबर 0। अगर उधर रहेगा तो प्लस, इधर रहेगा तो माइनस। तो सबसे पहले जो है हमने परपेंडिकुलर का यहां पर एक रूल लगाया और फिर उसके बाद जो है हमने इक्वेशन का जो है यहां पर रूल लगाया। दो रूल यहां पर काम किया गया, दो रूल यहां पर आपके काम किए गए। किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से बताइए। 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और 7 क्वेश्चन को जो है हम चाहते हैं कि भाई 7 मिनट में खत्म कर लें। जल्दी से जो है आप लोग बताइए, कोई समस्या है तो, सवाल में किसी प्रकार के कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए, बताना, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ए का हिस्सा बी से 4/5, मतलब नीचे वाला को इसको दे दो और इसको 4 दे दिया, ए बी का हो गया। बी का हिस्सा सी के साथ 3/4, मतलब 4 इसका होगा, इसका कितना 3, और कोई है? और कोई नहीं है। तो मेरे भाई जो है इस दोनों फैमिलीज में कौन बराबर है? तो बी बंदा जो है इसमें भी है इसमें भी है, बराबर होना चाहिए। इसको 3 से गुना, इसको 5 से गुना। तो ए बी सी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएंगे 15 और ये बंदा हो जाएगा कितना? तो भाई 20 हो जाएंगे। मतलब ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू जो है, बी का वैल्यू आपका 15 और सी का वैल्यू 20 निकल के आ गया। अब हमको ए और सी के बारे में पता लगाना है, ए और सी के बारे में। ए और सी तो कितना है? 12 और 20, 12 हो गए 20 हो गए। हम ये डाटा पर जा ही नहीं रहे हैं, हम उस डाटे के बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या करा। सी अपने हिस्से से कुछ धनराशि ए को दे देता है। कितना देता है मालूम नहीं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। 12 और 20 का जो है ये 6 कर देते हैं और इसको और कर सकता है ना भाई, हम इसको 4 से काट लेते हैं, 3 बार में और ये 5 बार। अब ये बंदा क्या करता है कि अपना x रुपया इस भाई साहब को दे देता है। तो देने वाले को माइनस लिखेंगे, पाने वाले को प्लस लिखेंगे। कह रहा है उसके बाद ए और सी का जो रेशियो है 7:9 हो जाते हैं। ए और सी की धनराशि 7:9 हो जाता है। देख रहे हो, यहां पर हमने सी का वैल्यू 5 लिया है और ए का वैल्यू 3 लिया है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 को 9 से गुना करोगे 27, 5 को 7 से गुना करोगे 35। 27 और 35 में कितना का अंतर है? तो 3 का अंतर, सॉरी 8 का अंतर हो गया, 8 का अंतर हो गया। अब यहां पर 9 को x से गुना करो तो 9x, 7 को -x से गुना करो तो -7x। एक चीज और इसमें समझ लो, अगर आप 9 गुना 3 करते हो तो +27 बन रहे हैं और इधर करते हो तो +35। तो सेम चिन्ह जब रहेगा तो उसको घटाते हैं। सेम साइन में घटाना है, अपोजिट साइन में जोड़ना होता है। जैसे इधर 9x प्लस में और इधर 7x माइनस में, तो 9 और 7 कितने हुए? 16x। यानी x का जो वैल्यू आ गया 8/16 आ गया, यानी 1/2 आ गया। अब हमने किसको माना था? सी, 5 को। तो 5 में से 1/2 वह किसको दे रहा है? ए को दे रहा है। तो आपसे यही पूछ रहा है कितना पार्ट दिया? तो मेरे भाई कितना पार्ट दिया? 1/10 भाग वह दे दिया है। यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। 21,150 रुपया का छोड़ दिए हैं क्योंकि हमें पार्ट ही निकालना है, यानी ये समझिए कि रेशियो में ही जाना है। तो फिर रेशियो लेकर ही हम काम कर सकते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में कहीं भी दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप इस चीज को जो है अगर नहीं समझ रहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3 और ये 5, ये बंदा दिया है, ये बंदा पाया है और 7:9 हो गए। ऐसा भी करके लाओगे तो यही आएगा 1/2 और 5 में से 1/2 दे रहा है, यानी 1/10 पार्ट दे रहा है वो। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 3x² - 4x + 10 = 0 मूलों की प्रकृति वर्णन करता है? तो हम जो है डी निकाल लेते हैं, b² - 4ac। तो यहां पर हो जाएगा कितना? 16 हो जाएंगे और -4 × 12, तो भाई 120 हो गए। वो समझ गया ना, माइनस आ गया, माइनस आ गया तो समझ रहे हैं ना भाई, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक हो जाएंगे उसके रूट्स। उसके रूट्स जो है
आपके काल्पनिक निकल जाएंगे। समीकरण इतना दे रखा है तो मूल बराबर है, जब मूल बराबर होते हैं तो डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac हो जाते हैं। तो यहां पर b कितना है m+1, m+1 का स्क्वायर बराबर 4, a के जगह पर 4+m और c के जगह पर मेरे भाई 1 है, तो c से गुना करने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना होता है, आप उतना दूर नहीं जाना है, बाय ऑप्शन लगाना है। बाय ऑप्शन 0 और 5 लगा लेते, 0 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, 0 रखोगे तो मेरे भाई कभी नहीं आएगा। -1 रखते तो -1 + 1 0 हो गया, तो पहले ही खत्म हो गया। 5 रखते, 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ 5 4 9, 9 चौका 36, यानी ये हो जाएगा हमारा। -3 भी रख के देखते हैं, -3 + 1, -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 4 इकाई 4, मतलब जो है आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा। 5 और -3 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हमारे 11th 12th में ये क्वेश्चन अक्सर आता था, और एक और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हुआ करते थे। तो दो संख्या हम मान लेते हैं ए और बी, ये दो संख्या हमने मान लिया। कह रहा है क्वेश्चन में कि उसका समांतर माध्य ए एम बराबर होगा a + b/2, और जी एम क्या होंगे मेरे भाई √√ab, ये हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि समांतर माध्य और फिर जो है गुणोत्तर माध्य का योग, यानी √√ab, उसके संख्याओं के अंतर के बराबर है, मतलब a - b के बराबर है, ऐसा इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो एक तरीका ये हुआ कि हम बाय ऑप्शन जाएंगे, बाय ऑप्शन जाएंगे तो जल्दी बनेगा। और अगर आप कहोगे डिटेल तो कमेंट में लिख दो डिटेल, तो मैं डिटेल भी बनाऊंगा। तो बाय ऑप्शन में हम ए और बी रेशियो 9 और 1 ले लेते हैं। तो आप देखो 9 + 1/2, 10, 10 का आधा 5, या देखो 9 × 1 तो मेरे भाई 3, कितना का अंतर चल रहा है। खैर इसमें जोड़ने का रहा, दोनों को जोड़िए, तो जोड़ दिए हमने, कितना हो गया 8 हो गया। कह रहा है जोड़ जो है उसके अंतर के बराबर है, तो अंतर देखो कितना का अंतर चल रहा है 8 का अंतर, ये हमने जोड़ा तो 8, ये भी अंतर निकाला तो 8, यानी यह जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 9:1 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे इसके डिटेल जानना चाहते हैं जल्दी से बताओ, डिटेल थोड़ा सा लंबा है, समय लगेगा उसमें, जल्दी बताइए। लिख ही देते हैं, तुम लोग पूछोगे कोई लिखवे करेगा डिटेल बताइए, तो मैं उसको बोलने से पहले ही यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ इतनी बातें हो गई, यहाँ जगह कम है तो मेरे भाई जगह लेना पड़ेगा। a + b/2 लिखा हुआ है, +√√ab बराबर a - b, एलसीएम हो गया 2, 2 उधर गुना करते 2a - 2b, और इधर क्या हो जाएगा a + b + 2√√ab। तो अब ए बी को उठाकर उधर फेंक देते हैं, तो ए बी 2a में a गया तो a, और यहाँ पर 3b हो गए। इतना बात हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मेरे भाई 4 हो जाएगा, और ये ए बी ही रह जाएंगे। यहाँ a² + 9b² -2ab, मतलब 6ab मिल जाएगा। a² + 9b², और ये भाई साहब उधर जाएंगे तो 10ab हो जाएगा बराबर 0, मतलब समझो ऐसा हो गया a², ये उधर जाके -10ab और +9b²। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना जानते ही हो मेरे भाई, 10 लाना है तो 9 और 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी हमको ये माइनस है और लाना किस में है प्लस में, तो माइनस लेना होगा, a - 9b होगा, a - 9b, मतलब जो है a - 9b आ जाएगा, और यहाँ a - b आ जाएगा बराबर 0। इतना बराबर 0 लोगे तो a बराबर b आ जाएगा, और ये a - 9b लोगे बराबर 0, तो a बराबर 9b, a/b का रेशियो 9:1,
यहां से इतना भी आ जाएगा। ठीक है, तो 9:1 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। डिटेल में आपको इतना काम करना पड़ेगा। तो अब जल्दी से आप देखिए, जल्दी बताइए कि जो है कोई चीज आपको नहीं समझ आई हो तो जल्दी पूछ सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और यह डेली जो है 7:15 पर शुरू होता है। आज जो है 7:30 शुरू हुआ था और डेली 7:15 में शुरू होता है। डेली लाइव रहो, कुछ ना कुछ सीखोगे ही। समझ गए न? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक्स जो है किसी काम को 84 दिन में करता है। यहां भी दिन है, हमको निकालना ही पड़ेगा, 28 दिन का समय लेता है। एक्स जो है 84 दिन लेता है मेरे भाई। और वाई क्या कर रहा है क्वेश्चन में देखो, वाई जो है एक्स से 50% कम कार्यकुशल है। इसका मतलब क्या, वह दुगना समय लेगा। 50% कम कार्यकुशल कहने का मतलब है कि वह डबल लेगा इससे। ये 84 है तो 84 का डबल कितना होता है, 168 होते हैं। अब ये मत ढूंढने लगना कि 168 आया कहां से, 84 है और यह जो है बंदा उससे 50% कम इफिशियंट है, मतलब टाइम डबल हो जाएगा। अब जेड की हम बात करते हैं, जेड 28 दिन लेता है। ये तीनों का एलसीएम मेरे भाई यही आएगा, क्योंकि ये 28 ये 84 ये सब मल्टीपल है। 128 ये तो डबल हो गया इसका 1 गुना, और यह मेरे भाई इसका जो है 3 गुना है, तो ये 3 दूने 6 गुना होगा। 6 गुना है ना भाई, 8 6 48, 6 दूने 12 4 14। ठीक है, अब आगे देखो क्या कर रहा है। वाई ने काम करना शुरू किया। वाई ने काम करना शुरू किया, डायग्राम देखो। वाई ने काम करना शुरू किया, 3 दिन चला ऐसा। एक्स उसके साथ शामिल हो गया, मतलब एक्स प्लस वाई हो गए। कह रहा है कि जेड शुरुआत से 7 दिन बाद उसके साथ शामिल हुआ। तो 3 दिन बीत गए, 4 दिन और ये दोनों मिलकर किया होगा। तो 7 दिन के बाद एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर काम करेंगे। जेड ने काम पूरा करने के लिए कितने दिन तक काम किया, यही डाटा अगर निकल जाए तो आराम से काम हो जाए। देखते हैं कितना यूनिट हो रहा है। एक इफिशियंसी से यह कितना यूनिट, तो 3 यूनिट। डब्ल्यू वर्क की बात कर रहे हैं, 3 यूनिट। ये 4 दिन मेरे भाई, एक्स और वाई 2 1 3 गुना 4, तो मेरे भाई 12 यूनिट यहां हो गए। 12 और 3 हो गए 15। 12 और 3 15 हो गए। तो रेस्ट वर्क अब निकालते, 168 में 15 हम घटा लेते हैं, तो मेरे भाई कितना हो गया, 153 यूनिट अभी भी बचे हुए हैं। और 153 यूनिट कौन करेगा, यह तीनों मिलकर करेंगे, यानी 6 2 8 1 6 2 8 1 9। ठीक है, 17 नमा 153, यानी जो है 17 दिन जो है लास्ट में जेड ने किया होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो शबनम परवीन ही सिर्फ आंसर दे रही हैं, बाद बाकी जो है यहां बैठा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर 17 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब लोग आंसर दीजिए, साथ साथ दीजिए। अब 2 क्वेश्चन और हैं। 31/2.5, ढाई का मतलब क्या होता है भाई, ढाई का मतलब होता है 5/2, यानी हो गए 62/5। 62/5 को अगर हम भाग देना शुरू करें तो 12 पचे हो गए 60 और 2 बच गए, 5 चौका 20, 12.4 आ जाएगा। ये डेसिमल के कितने अंक बाद खत्म हो गया, नहीं है 2 स्थान नहीं है, 3 और 3 में 1 के स्थान के बाद खत्म हो गया, यानी ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन का कहना क्या था, क्वेश्चन का ये सिर्फ कहना था कि भाई दशमलव के कितने स्थान बाद वह खत्म हो रहा है, तो भाई 1 स्थान बाद वह खत्म हो जा रहा है। अगर ऐसा कहीं पर कोई जो है सवाल देखते हैं तो आपको लिखना है b माइनस ए 1/a माइनस 1/b, ये रूल होता है इसका। तो आप देखो पहले 8 में 3 घटा लो, 8 में 3 हमने घटा लिया। 1/a का मतलब क्या है कि 1/, आपको 5 लिखने, ये हुआ। घटाने के मामले में यही घटाना है, फिर उसके बाद a और लास्ट वाला हमारा b कहलाता है। ठीक है, लास्ट वाला हमारा b कहलाता है, यानी 1/17। इस b को जो है ये वाला b मत समझो, लास्ट वाले b की चर्चा होती है। सर डेली डिस्कशन होता है, अब बिल्कुल डेली डिस्कशन हो रहा है और हम ही ले रहे हैं भाई। तो 8 में 3 घट गया, 1/5, और ये 17 और 5 का एलसीएम 85, 17 में 5 घट गया तो 12 बच गए। ठीक है,
17 में 5 घट गया, 12 बच गया। सही है। 8 में जो है क्या 5 घटा रहे थे, 3 कहाँ से आ गया भाई साहब? हम 8 में 5 घटाना है ना, 8 माइनस 5, तो यानी जो है यहाँ पर कितने आ गए, 3 आ गए। 3 से काटोगे 4 बार, यानी 4/85 इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाए। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर। सर TRE 4 कब तक आएगा? जनवरी के लास्ट तक की जो है सुगबुगाहट शुरू होगी, भूल जाओ इसको, अभी 2 महीने। ठीक है, तैयारी में लगे हुए रहो। कभी भी जो है बिहार सरकार जो है समझते हो पगला सरकार है, समझ गए? कभी भी जो है सूत कूटता है, कभी भी जो है तुमको नोटिफिकेशन दे देगा। अब बहुत सारा जो है देखोगे पेपरबाजी हो रही है, प्रक्रिया तेज चल रही है, स्लो चल रही है, इस सब में अचानक से जो दे देगा तो फिर समय नहीं मिलेगा। तो भाई अपना जो है तैयारी जारी रखना है, उसमें कोई कमी मत कीजिए, लगातार बने हुए रहिए, लगातार काम होते रहेगा, जब उसको देना होगा तब देगा वो। ठीक है, तैयारी करने का मन नहीं करता तो भाई साहब जो है ना, नहीं मन करेगा तो मन के अनुसार थोड़े है। अब हमको जो है मन कर रहा है कि भाई हम अभी सोए रहे, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर जिंदगी ऐसे थोड़े चलती है। मन को जो है बांधना पड़ता है, अपने वश में करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 फिर से देखिए सर जी। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? दशमलव प्रसार डैश के बाद समाप्त होता है, मतलब डैश के बाद समाप्त होता है ना, वही कह रहे हैं ना, एक अंक के बाद समाप्त हो गया ना। 2 दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होता है, कहा 1 दशमलव स्थान के बाद, 3 दशमलव स्थानों के बाद नहीं, 3 से अधिक स्थानों के नहीं, हमको 1 स्थान के बाद कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन का कहना है कि भाई वो दशमलव स्थान जो है कहाँ कितने देर बाद खत्म हो रहा है, 1 अंक के बाद खत्म हो रहा है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहीं पर आज का सेशन खत्म हुआ और आज टाइम हो चुके हैं आपके, कितना बज चुका है भाई? टाइम 9:13 हो चुके हैं। तो ये लगभग जो है पौने, लगता ही है 10:30 8:30, ठीक है, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। चलिए गुड नाइट सभी लोगों को, फिर मिलते हैं 7:15 पर कल दोबारा। ठीक है, हाँ समझ गए सर, ओके। तो टेस्ट बेहतर तरीके से देना, ईमानदारी पूर्वक देना है, और उसके बाद जो है आप अपना जो है आकलन करते रहिए, डेली इंक्रीज करना चाहिए, आपका मार्क्स डेली इंक्रीज होना चाहिए। अगर जिस दिन आप रुक रहे हैं तो समझिए कि आप में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और नई नई चीज़ें जो है 1 सप्ताह के अंदर जो है सारी चीज़ें हम करेंगे। चलिए गुड नाइट सभी लोगों को।